फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात, इलाक़ाई सलामती, इंसदाद, दहशतगर्दी और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी, इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी फोरम्स पर हम आहंगी बढ़ाने के अज़म का अदा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने चीन की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और तरक्की के लिए चीन की मुस्तकिल हिमायत का अज़म दोहराया। कोलंबिया के शहर कैली में मिलिट्री बेस के करीब कार बम धमाका, 5 अफराद हलाक, 30 से ज़ायद जख्मी, कई की हालत तशवीशनाक। पुलिस के मुताबिक हमला आवर का हदफ मिलिट्री एविएशन स्कूल था। शहर में बड़े ट्रकों के दाखिले पर पाबंदी आयद। एक और वाक़ये में मिलिट्री हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 8 अफराद जान से गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बागियों ने हेलीकॉप्टर को ड्रोन के जरिए निशाना बनाया। लसबेला में ओथल के करीब मुसाफिर कोच और 2 गाड़ियों में तसादुम, हादसे में 9 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद में एक पुलिस एहलकार भी शामिल। कोच क्वेटा से कराची और दोनों गाड़ियां कराची से खुददार जा रही थीं। इमिग्रेशन में आसानी और इंसानी स्मगलिंग के खात्मे का मिशन, FIA की AI बेस्ड ऐप तैयार। DG FIA की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को ऐप पर ब्रीफिंग। पायलट प्रोजेक्ट का आगाज इस्लामाबाद एयरपोर्ट से होगा। इकदाम से इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के साथ मुसाफिरों को कतारों से निजात मिलेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हेडक्वार्टर बिल्डिंग की फौरी तौर पर अपग्रेडेशन की हिदायत। एशियाई तरक्याती बैंक ने रैकेटिक मंसूबे के लिए $41 करोड़ फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। $30 करोड़ कर्ज और $11 करोड़ की गारंटी शामिल। विफाकी इदारों में 376 ट्रिलियन रुपए से जायद की माली बेज़ाब्तियां। ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ, 4000 से जायद सफ़ात पर मुश्तमिल विफाकी वजारतों और महकमों की ऑडिट रिपोर्ट जारी। पैपरा कवायद की खिलाफ वर्जियों से मुतालिक 284 खरब वाजिबात और रिकवरी के मसाइल की वजह से 2.5 ट्रिलियन की बेज़ाब्तियां रिपोर्ट की गई। IMF के दबाव पर माली खसारा कम करने का मिशन, वफाकी हुकूमत ने अखराजात में वाज़ह कमी के प्लान पर इब्तदाई काम शुरू कर दिया। NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा कारकर्दगी से मशरूत करने की तजवीज़ रख दी। IPP का नए सूबों के क़याम का मुतालबा, 4 सूबों को 3-3 नए सूबों में तकसीम किया जाए। पार्टी एलामिया जारी। सदर IPP अब्दुल अलीम खान की ज़ेरे सदारत इजलास में नए सूबों के क़याम की सिफारिशात पेश। आबादी में इजाफे के बाद नए सूबों का क़याम नागुज़ीर करार। कराची के इलाके एम जिनाह रोड पर पटाखों की गोदाम में धमाका और आतिशज़दगी, मरने वालों की तादाद 5 हो गई। मुतासरा मकाम पर बारूद की बदबू अब भी मौजूद, मलबे को हटाने का अमल जारी। सरगोदा में CCD पुलिस का मुबैना मुकाबला, फायरिंग के तबादले में 2 डाकू मारे गए, 2 फरार साथियों की तलाश जारी। तर्जुमान के मुताबिक नाके के दौरान 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुलजिमान ने फायरिंग की। कराची एम जिनाह रोड के करीब पटाखों के गोदाम में धमाका, रात गए मजीद 3 लाशें निकाल ली गईं, अमवात की तादाद 5 हो गई। 30 से ज़ायद जख्मी, कई दुकानों और गाड़ियों को नुकसान, करीबी इमारतों, स्कूल और दुकानों के शीशे टूट गए। वाक़े का मुकदमा परेडी थाने में दर्ज, गोदाम मालिक समेत 2 अफराद नामजद। FIR में इक़दाम कत्ल और दीगर दफात शामिल। रोशनियों के शहर में तीसरे रोज भी तारीकियों का राज, कराची में बारिश शहरियों के लिए इम्तिहान बन गई। भिटाई आबाद और राम स्वामी समेत कई इलाकों में तीसरे रोज भी बिजली गायब। गुलिस्तान जौहर के मकीनों का सबर जवाब दे गया कि इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर एहतजाज, मुजाहिरीन का ढोल की थाप पर रक्स, इंतजामिया के खिलाफ नारे कि इलेक्ट्रिक का 2100 फीडर्स पर बिजली बहाल करने का दावा। कराची में फिर बादलों की घन गरज, नॉर्थ कराची, सरजानी, गुलशन इकबाल, औरंगी, नॉर्दर्न बाईपास पर तेज बारिश, सिलसिला कल तक जारी रहेगा। अर्बन फ्लडिंग का खदशा, अहम तरीन शाहराहों से पानी की निकासी मुकम्मल। ऑल प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन का आज स्कूल खुले रखने का ऐलान। जिनाह सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में तदरीसी अमल मुअत्तल रहेगा।
मुल्क में बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। कल से 27 अगस्त तक वसी और बालई इलाकों में बादल गरज कर बरसेंगे। 27 से 29 अगस्त तक पंजाब, सिंध, केपी और मशरकी बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिश का इम्कान मौजूद है। लाहौर पुलिस ने अलीमा खान के बेटे की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। हुकाम के मुताबिक शाहरेज अजीम को 9 मई मुकदमात में पकड़ा गया। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस अफराद किसी रायत के मुस्तहक नहीं। मुलजिम को आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। इस्लामाबाद में स्ट्रेटेजिक डायलॉग का छठा दौर इक्तिसादी और तिजारती ताउन के फरोग, इलाकाई अमन और इस्तेहकाम का यादा, इक्तिसादी राहदारी का भी जायजा। दो तरफा और कसीरुल जहती फोरम्स पर करीबी हम आहंगी और राबते जारी रखने पर इत्तफाक। पाक चीन दोस्ती दोनों ममालिक की तरक्की और खुशहाली के लिए नागुज़ीर। खित्ते के अमन के लिए चीन के साथ मिलकर काम करने के लिए पुराज़्म है। पाकिस्तान के खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीन का आज़म काबिल तहसीन है। इसहाक डार की चीनी हम मनसब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिपह सलार मर्दे आहन करार। पूरी दुनिया शानदार मिलिट्री डिप्लोमेसी और कायदाना सलाहियतों की मोहतरफ। वॉशिंगटन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बासर शख्सियत, आलमी सतह पर नई शोहरत मिली। मजबूत आसाब के मालिक आर्मी चीफ, सख्त फैसले लेने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड और पेंटागन के साथ ताल्लुकात बहाल किए। ट्रंप ने काबुल बम धमाके के मास्टरमाइंड को पकड़ने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। आसिम मुनीर जनूबी एशिया में ट्रंप के नए स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकते हैं। पाक भारत जंग में फील्ड मार्शल की अवामी मकबूलियत में नुमायां इजाफा हुआ। फील्ड मार्शल ने किसी सहाफी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया। जिस कॉलम की बात की जा रही है वो ब्रसेल्स का एक इवेंट था। वहां पीटीआई का कोई जिक्र हुआ, न ही किसी मौफी का। डीजीआईएसपीआर ने सुहेल वड़ाइच का दावा मुस्तरद कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, सीनियर सहाफी की हरकत नामुनासिब थी। जाती मफाद और तशहीर हासिल करने की कोशिश की गई। गैर कानूनी हरकत करने वाले को कानून का सामना करना पड़ेगा। 9 मई के जिम्मेदारान और सहूलतकारों को भी कचहरे में आना होगा। फौज एक जिम्मेदार इदारा है। पाकिस्तान खित्ते की तकदीर बदलने वाला मुल्क है। यही वजह है कि पाकिस्तान पर तवातुर से हमले होते हैं। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मंजूर। किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा किया जाए, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात का लदम करार। बानी पीटीआई के खिलाफ शवाहिद की स्क्रूटनी जरूरी। सबूतों का जायजा ट्रायल कोर्ट ही ले सकती है। 4 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले का मतन। बानी की जमानत कानून के मुताबिक हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दुरुस्त फैसला सुनाया। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में सलमान अकरम राजा की गुफ्तगू। जमानत का मतलब बरियत नहीं। 9 मई मुकदमात का ट्रायल अभी जारी। खुशियां मनाना समझ से बालातर है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का रद्द-ए-अमल। कहा, बानी पीटीआई ने मुल्क के खिलाफ साजिश की। शवाहिद की बुनियाद पर सुनाई गई 14 साल की सजा बरकरार है। इसराइल का गजा पर कब्जे के लिए नया ऑपरेशन। कई मकामात पर मुसलसल बमबारी। 24 घंटे में मजीद 70 शहादतें। फलस्तीनियों का इलाका छोड़ने से इनकार। जंगबंदी का मुतालबा। यरगमालियों की वापसी और जंग का खात्मा हमारी शराइत पर होना चाहिए। नेतन्याहू की हमास से मुज़ाकरात की हिदायत। अब मुआहदे के लिए यूक्रेन को नेटो रुकनियत से दस्तबरदार होना पड़ेगा। डॉनबास छोड़कर गैर जानिबदारी भी कबूल करना होगी। मगरबी फौजी की तैनाती पर पाबंदी भी लगाना होगी। अलास्का सरबराही इजलास में प्यूटन की तजावीज़ सामने आ गई। रूसी सदर ने कहा, बदले में रूस खैरसुल महाज मुंजमद कर देगा। मामूली फतूहात से भी दस्तबरदार हो जाएगा। 5 माह के दौरान 17 खरब डॉलर की सरमायाकारी लाया। चीनी एआई का कामयाबी से मुकाबला किया। इलेक्ट्रिक जहाज बनाने पर काम कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खिताब। न्यूयॉर्क की अपील कोर्ट ने अमरीकी सदर पर $515 मिलियन का सिविल फ्रॉड जुर्माना का लदम करार दे दिया। अमरीकी हुकाम 5 करोड़ 50 लाख से ज्यादा गैर मुल्कियों के रिकॉर्ड का जायजा ले रहे हैं। इमिग्रेशन कवानीन की खिलाफ वर्जी पर वीजे मंसूख करके मुल्क बदर किया जाएगा। तर्जुमान महकमा खारजा का ऐलान। गैर मुल्की ट्रक ड्राइवर्स को वीजे रोक दिए गए।